आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं अभी अकाउंट्स में वो ले रहे हैं रूल्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी हम स्क्रीन शेयर के साथ आपसे आगे बात करते रहेंगे। अब जैसे आप देखो रूल्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और सभी बच्चे क्लास 11 से पढ़ते आ रहे थे कि ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग्स मीन्स एनी अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर और बाय द पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल एक्सपेंसेस और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो इससे पहले हम लोगों ने बात की है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो भी कंडीशंस है वो आपकी पार्टनरशिप डीड में दी होती है और पार्टनरशिप डीड में जो कंडीशंस मेंशन की हैं एंड एग्रीड बाय ऑल पार्टनर्स वी नीड टू कैलकुलेट और चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन पार्टनर्स अमाउंट। अब इसमें सबसे पहले जो कंडीशंस बन रही हैं वो कंडीशंस क्या बनती हैं कि क्या पार्टनर्स ड्राइंग का पैसा मंथली विड्रॉ करें। दूसरी बात होती है क्या क्वार्टरली विड्रॉ करें। क्या जो विड्रॉल है वो हमारा लमसम हो, क्या इरिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड हो, या as decided by the partners depend upon their own needs। तो आज जो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दो ही मेथड डिस्कस करेंगे इसमें। एक तो है कि अब मंथली विड्रॉ किया जाता है तो मंथली के केस में भी तीन कंडीशंस यहाँ पर बन रही हैं। क्या किसी मंथ के पहले ही विड्रॉ किया जाएगा पहली डेट को, मतलब क्या है अगर हम अप्रैल से और मार्च तक फाइनेंशियल की शुरुआत करते हैं तो जो विड्रॉल है वो कैसे किया जा रहा है। विड्रॉल 1 अप्रैल है, फिर 1 मई है, फिर 1 जून है और 1 जुलाई है। उसी तरीके से चलते हुए जो लास्ट इंस्टॉलमेंट विड्रॉ होगी वो इंस्टॉलमेंट आपकी विड्रॉ होगी 1 मार्च को। सेकेंड जो बात हो रही है सेकंड बात में क्या है कि वो एट द एंड ऑफ द मंथ रेगुलरली विड्रॉ करेगा 12 मंथ से। अब जैसे अप्रैल से शुरुआत की हमने तो 30 अप्रैल हो गया, या जनवरी से शुरुआत करें तो 31, फिर 28 फैब, देन आफ्टर हमारे पास क्या आ गया मार्च आ गई 31, और लास्ट जो विड्रॉल होगा वो 31 मार्च को होगा। नेक्स्ट रिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, महीने में तो विड्रॉ होगा लेकिन उसका कोई पीरियड नहीं है, या हम कहें मिडिल ऑफ द मंथ। अब ऐसे में जो हमारे पास यहाँ सबसे पहले देखिए मंथली विड्रॉल के लिए हमने आपको कहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ रेगुलरली ऑन द वेरी फर्स्ट डे। अब इसमें जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इक्वल टू सम ऑफ द अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन 100 इंटू 6.5/12। अब पीरियड यहाँ पर क्या है, पीरियड कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एन मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स +1 क्योंकि पहली तारीख को विड्रॉ कर लिया, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 ऑन अ बेसिस ऑफ एवरेज। तो ये कैलकुलेशन आ रही है हमारी 6.5, मतलब 6.5 महीने का हम 12 मंथ्स में पीरियड में चार्ज करेंगे। उसी तरीके से हम एट द एंड ऑफ द मंथ की बात कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द मंथ में क्या हुआ कि फॉर्मूला इज सम ऑफ द अमाउंट विड्रॉन। सम ऑफ द अमाउंट विड्रॉन का मतलब है 12 महीने का टोटल जो अमाउंट विड्रॉ किया गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपॉन 100 इंटू 5.5/12। अब ये 5.5 महीने कैसे कैलकुलेट हुआ है, नीचे हमने दिया n अगेन 12 -1 क्योंकि हम महीने के आखिरी में इसको विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिडिल ऑफ द मंथ, सम ऑफ द अमाउंट विड्रॉन multiply rate upon 100 into 6/12. This is called the average method of interest on drawing calculation. So again you see the all three formula, the sum of the amount 12 महीने का जो जोड़ होगा उसको हम लोग बात करेंगे। तो ये तीन कंडीशंस हमारी मंथली में बनती हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वार्टरली विड्रॉल की। दिस इज द क्वार्टरली विड्रॉल। अब क्वार्टरली विड्रॉल में भी उसी तरीके से तीन कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, और तीन कंडीशंस आप देखें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब है 12 महीने
कि जो पीरियड है साल का उसको हमने 4 सेक्शन में बांटा हुआ, 3 मंथ्स ईच। तो 3 महीने का जो पीरियड है उसको हम लोग क्वार्टर बोलते हैं। तो 3 महीने में उसने कैसे विड्रॉ किया है, 3 महीने में कैसे विड्रॉ किया। एक तो जो विड्रॉल है आपका बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर है, मतलब अगर हमारा 1 जनवरी हो गया, 1 अप्रैल हो गया, या अप्रैल से शुरू होता 1 अप्रैल हो गया, 1 जुलाई है, 1 अक्टूबर है, देन 1 जनवरी। दूसरा एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। अब एट द एंड ऑफ द क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर का मतलब हुआ कि हमने 3 महीने का जो पीरियड है उसके एंड में पैसा विड्रॉ किया किसी भी पार्टनर ने, तो उसमें पीरियड बना। जैसे अगर अप्रैल से शुरू कर रहे हैं तो 30 जून, देन 30 सितंबर, 31 ऑफ दिसंबर एंड 31 ऑफ मार्च। तीसरा, अगेन हमने 3 महीने के बीच में एक बार पैसा विड्रॉ करना है, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ डेट और पीरियड कि कब हम विड्रॉ करेंगे। मिडिल ऑफ द क्वार्टर कर सकते हैं या फिर कोई भी डेट, बट वी नीड टू विड्रॉ द मनी विद इन 3 मंथ्स। अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, तीनों में अगर देखें सम ऑफ द अमाउंट विड्रॉन, मतलब 4 क्वार्टर में जो पैसा विड्रॉ किया उसका एडिशन, सम ऑफ द विड्रॉन रेट आपको दी होगी क्वेश्चन में, एंड द 7.5/12 इन केस ऑफ द बिगिनिंग। अब 7.5 कैसे आया, एन अगेन हम 12 की बात कर रहे हैं, 12 मंथ्स प्लस 3 मीन्स क्वार्टर का पीरियड है, इसको हमने कैलकुलेट किया 7.5। नेक्स्ट उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। एट द एंड ऑफ द क्वार्टर में क्या है, जो पीरियड है आपका वो सम ऑफ द अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन 100 इंटू 4.5/12। पीरियड क्या दिया हमने, 4.5/12 का पीरियड। आप कैसे कैलकुलेट हुआ वो आप यहाँ देखें। ऐसे ही फर्स्ट केस में हमने 7.5/12, पीरियड क्या बना 7.5/12। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मिड ऑफ द मंथ। मिड ऑफ द मंथ में सम ऑफ द अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाइड बाई रेट इंटू 6/12। पीरियड कैसे आया, एन अगेन 12, प्लस माइनस यहाँ पर कुछ होगा नहीं क्योंकि कभी पैसा विड्रॉ किया जा सकता है 3 महीने में, तो 6/12। तो दोबारा से हम इन फार्मूले को देखें, हमारा क्या फार्मूला बना, बिगिनिंग में सम ऑफ द अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन 100 इंटू 7.5, और यहाँ पर बना हमारा सम ऑफ द अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन 100 इंटू 4.5, एंड नेक्स्ट हमारे पास सम ऑफ द अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन 6.5। थैंक यू। दीज आर द 2 ways for the monthly and quarterly calculation of interest on drawing in the partnership firm.